हाँ जी। बाबा हम सकार चेतन परम धाम में याद करते है सकार चेतन परम धाम में याद करते साकार के तन को सकार चेतन परम धाम में याद करते और फिर बाबा बोलता है उनको परम धाम 1 सेकंड के लिए जाना है। 1 सेकंड के लिए जाना है। हाँ 1 सेकंड के लिए भी जाना है मुक्ति धाम। तो फिर कैसे जाएंगे? 1 सेकंड के लिए जाना है वो तो ठीक। जो अव्वल नंबर आत्मा होगी वो परमधाम में ज्यादा नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसका तो इस सृष्टि पर है ऑलराउंड पार्ट है। वो तो जरूर 1 सेकंड के लिए जाएगी। बाकी जो दूसरी आत्माएं होंगी वो नंबरवार ठहरेंगी ज्यादा समय। अब जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी अपने को आत्मा समझने की, 8 घंटे अगर आत्मा समझने की प्रैक्टिस हुई है लगातार, तो वो आत्मा परमधाम वासी हो गई या नहीं हो गई है? हो गई। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो एक ज्योति बिंदु आत्मा के सिवाय कोई दूसरा न याद आए। अपनी देह याद न आए, देह की इंद्रियां न याद आए, देह के संबंधी याद न आए, देह के पदार्थ न याद आए। सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा याद आए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और संस्कृत गीता में भी अर्जुन ने पूछा, ही मन बड़ा चंचल है, जबरदस्ती जबरियन इधर उधर ले जाता है, टिकने नहीं देता। तो भगवान ने जवाब दिया, ये तो ठीक है कि मन बड़ा प्रबल है। प्रबल तो इंद्रियां भी हैं, लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल मन है। और इस मन को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। बार बार इधर जाए, बार बार उधर से खींच करके ज्योति बिंदु आत्मा पर लाओ। घबराना नहीं है, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे द्वारा होगा ही नहीं। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। और अभ्यास भी कब कायम होगा? अभ्यास तब कायम होगा जब बुद्धि में ये निश्चय बैठा हुआ होगा कि ये दुनिया विनाश हुई पड़ी है, ये दुनिया गई कि गई, अब ये दुनिया ठहरने वाली नहीं है। दुनिया नहीं रहेगी तो ये देह भी नहीं रहेगी, देह के संबंधी भी नहीं रहेंगे, देह के पदार्थ भी नहीं रहेंगे। तो इनको याद करने से ही क्या फायदा? तो दुनिया से वैराग आना चाहिए। ये आत्मज्ञान का अभ्यास बिना वैराग के पक्का नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान तो और ही नहीं हो पाएगा। बाबा तो कहते पहले अपन को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। आत्मा पक्का करने के लिए ये पक्का याद रखना है, बिनु वैराग विवेक न होई। परंतु वो विवेक, वो ज्ञान, वैराग का ज्ञान
कब सुलभ होगा? बिनु बैराग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान खुद ही आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं देता, तब तक इस दुनिया से वैराग नहीं आ सकता। ईश्वर का ज्ञान ही दुनिया से वैराग दिलाता है। और तो दुनिया में ये जो वैरागी वैरागी सन्यासी हुए हैं, ये सब ढकोसले। कोई भी इस दुनिया को छोड़ करके वापस नहीं गए कि दुनिया से वैराग आ गया और चले गए हो। जो कहते हैं निर्वाण धाम गया, वाणी से परे चला गया, कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम बच्चों को 108 चिपती हुई कपड़े पहनना चाहिए। हाँ जी, इसका वेद का क्या होता है बाबा? आगे विनाश होगा या नहीं होगा? बोलो। होगा। विनाश जब होगा दुनिया में चारों ओर, तो ये जो कपड़े बनाने के कारखाने हैं वो रहेंगे? हैं? नहीं रहेंगे। तो कपड़ा पहनने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस अभी से करनी है या नहीं करनी है? जो साहूकार होंगे वो तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, कितना भी कॉस्टली कपड़ा हो जाए हम तो खरीद लेंगे, लेकिन मिलेगा ही नहीं तो खरीदेंगे कहां से? तो वो तो देवान में रहेंगे, वो प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे। हमको क्या करना है? अभी से प्रैक्टिस करनी है कि जितना हो सके उतना कम कपड़े में अपना काम चलाएं। अगर ऐसा भी समय आ जाता है कि 108 भी चकत्तियां लगानी पड़े, प्योंदे लगाने पड़े, तो भी हम लगाने के लिए तैयार रहें। हाँ, जो अभी राजनेता है ना, अभी का जो राजनेता है ना, अभी का जो राजनेता है देश विदेश में, राजनेता है, हाँ, देश विदेश में है, वो शक्तिशाली भी है। अभी जो शक्तिशाली है उनका संगम में कहाँ का शूटिंग से वो शक्ति उनका हो जाता है। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों की लिस्ट में कौन कौन है? सिर्फ नारायण ही है या लक्ष्मी भी है? सिर्फ राम वाली आत्मा ही है या कृष्ण वाली आत्मा भी है? वो भी है। इसका मतलब राम वाली आत्मा को पहला नंबर का नारायण बनना है। जिसे पहला नंबर का नारायण बनना है उसके लिए 40 वर्ष बताए, और जिसको दूसरे नंबर का नारायण बनना है उसके लिए कितना टाइम? 50 वर्ष। राजा संपन्न बनता है तो उसकी प्रजा भी संपन्न बन जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो 28 तक का टाइम सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के लिए नुदा हुआ है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? है? आया। फिर और वंशी भी है कि नहीं है दुनिया में? सतयुग का जो सेकंड नारायण है कौन से धर्म में कन्वर्ट होगा?
थर्ड नारायण बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होगा, फोर्थ नारायण क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होगा, तो उनका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? 28 के बाद उन सबका नंबर है 10 साल में। विश्व का जो मालिक बनेगा उसके लिए जो इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है और धर्म वंश के हैं, वो सब प्रजा है या कोई राज परिवार में भी आने वाले हैं? आने वाले है? वो राज परिवार में आने वाले नहीं है जो धर्म पिताओं के बाद परम धाम से उतरते हैं। उनकी पढ़ाई नहीं होती है राजयोग की। हाँ, उनके धर्म में जो कन्वर्ट हुए थे भारतवासी, उनकी पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ाई चलती रहेगी, उनकी प्रजा की भी चलती रहेगी, नंबरवार बनते रहेंगे। बाबा 76 से 2016 तक रामबली आत्मा 40 वर्ष पढ़ाई की थी, तो 2016 क्यों? 16 में संपूर्ण बन जाएगी ना? 16 में संपूर्ण क्यों बन जाएंगे जब 77 संपूर्णता वर्ष बताया? 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया, संपूर्णता दिवस, लेकिन संपूर्णता वर्ष नहीं बताया। संपूर्णता वर्ष 77 बताया। 77 पूरा हो तभी तो संपन्न कहें, संपूर्ण कहें। संपूर्ण ही नहीं बना तो संपन्न कैसे हो जाएगा पुरुषार्थ? तो बाबा 40 साल उनको लगा ना पढ़ाई करने में। हाँ जी। तो हम लोग को अभी हाल में ज्ञान में आए 2-4 साल पहले, हम लोग का 40 वर्ष तक कैसे थे? माना तुम्हारी आत्मा में स्मृति नहीं आ रही है कि हम यज्ञ के आदि में भी थे। बाबा रामबली जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो पहले। तुम्हारी आत्मा में ये स्मृति, इतना ज्ञान लेने के बाद भी ये स्मृति नहीं आ रही है कि हम भी यज्ञ के अंदर ब्राह्मण थे? नहीं, स्मृति तो आ रही है। जो दीदी दादी ज्ञान नहीं ले पा रही है और हमने वो ज्ञान की गहराई को समझ लिया, इसका मतलब है कि हम यज्ञ के आदि में, जैसा गीता में कहा गया है, ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। शरीर भी छोड़ दे तो अगले जन्म में वो ज्ञान की प्रारब्ध चली जाती है साथ में। आत्मा जन्म लेती है, ज्ञान में जरूर आती है, ब्राह्मण जरूर बनती है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि हम यज्ञ के आदमी भी थे? नहीं आती है बात। तो फिर क्यों पूछते हो? तो फिर पूछने का मतलब ही नहीं रहा। हम पुराने हैं या नए हैं? पुराने हैं, लेकिन समय का एक्यूरेट अनुमान नहीं लग पाता है। जैसे समय को बनाने वाला, समय को खींचने वाला 5 जड़ तत्व हैं या आत्मा है? समय को कौन बदलता है? आत्मा चैतन्य। आत्मा में ताकत है। चैतन्य आत्मा को परमपिता परमात्मा बदलता है। तो चैतन्य आत्मा है, अपने योग बल से सारी प्रकृति को, जो जड़ प्रकृति है उसको भी चेंज करते हैं। अगर प्रकृति को चेंज नहीं किया है, परिवर्तन नहीं किया है, तो सारी दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो योग बल जो है, संगठित योग बल, वो दुनिया की सारी प्रकृति को चेंज करेगा। बाबा 77 में खास किस बात 77 में खास बात किस बात पर मतलब संपूर्ण का वर्ष मनाया गया? 77 में किस बात में संपूर्ण मना? राम वाली आत्मा को संपूर्ण ये निश्चय हो गया कि राम वाली आत्मा राम वाली आत्मा है, ये निश्चय की बात। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बाप को कहा जाता है। ऐसा कभी मुरली में बोला? नहीं। माना इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? है कोई या नहीं है? जो है वो ब्रह्मा नहीं है,
क्योंकि ब्रह्मा को भी ज्ञान में लाने वाला, ज्ञान देने वाला कोई दूसरा शख्स था, ऐसा मुरलियों से साबित होता है। तो राम वाली आत्मा को यह निश्चय पैदा होता है कि मैं ही राम वाली आत्मा हूं। और बाबा हाँ मुरली में जो बोला गया है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ये कन्या के ऊपर भी लागू होता है क्या? जैसे 1-2 महीना कन्या मिनी वधू में आके रुकी और उसके बाद उसको जेल सा फील हुआ है क्या, वो हम घर जाएंगे ज्ञान नहीं समझेंगे बोल करके जो बताई, तो इसमें क्या उसको बाहर 2-4 महीना के लिए संकरण लगने के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? माँ बाप ने सरेंडर किया है, नाबालिग कन्या है, तो उसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि सरेंडर होने के बाद जिम्मेवारी हो जाती है। अगर नॉन सरेंडर है तो माँ बाप को बताया जाएगा कि ये जाना चाहती है, आप इसे ले जाओ। है जाने के लिए उसको स्वतंत्र से उधर से ले जाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। बालिग है, नाबालिग है। बाबा अभी जो ये पूरा विश्व का जो चल रहा है काज बाहरी सरकार का है? बाहरी सरकार जो है हाँ पूरा विश्व का देश विदेश, हाँ तो इनका जो रुपया छपता है, रुपया छपता है अपने नियम से, यहाँ का जिससे वैल्यू है भारत का कुछ और, नेपाल में कुछ और वैल्यू है और देश का कुछ और वैल्यू है। ये जो विश्व बैंक को बैंक हो गया, और किस हिसाब से छपता है जो वैल्यू, इसको कौन बनाता है नीचे अप डाउन? अलग देशों की अलग अलग सरकारें बनाती हैं। हाँ जी बाबा, जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जो था पहले, जो बिहार में पहले नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ नालंदा में विश्व बौद्धिका यूनिवर्सिटी था, नालंदा विश्वविद्यालय था। हाँ, उसको मुसलमानों ने सभी जला दिया है, इसको खत्म कर दिया है। हाँ। इसका यहाँ शूटिंग संगम में कैसे होता है? उसकी हिस्ट्री निकाल के बताओ पहले, नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापन हुआ और उसको तोड़फोड़ कब की गई मुसलमानों के द्वारा, तभी तो टैली कर पाओगे कि संगम युग में कैसे हुआ, कब हुआ। जैसे सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के बारे में बाबा ने बताया कि द्वापर के आदि में 2500 साल पहले सोमनाथ मंदिर स्थापन हुआ, फिर आज से 1000 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया मुसलमानों के द्वारा। तो हिस्ट्री मिल गई ना। अब हिस्ट्री को टैली किया यज्ञ में, तो यज्ञ में टैली करने से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी राज्य में सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर स्थापन हुआ था। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पहला सेंटर कौन सा स्थापन हुआ? पालड़ी सेवा केंद्र गुजरात में, भारत के पश्चिमी राज्य में गुजरात में सागर के कंठे पर सोमनाथ मंदिर स्थापन हुआ। किसने स्थापन किया था हिस्ट्री में? राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य की आत्मा किसे बताया? ब्रह्मा बाबा को बताया। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ने पालड़ी सेवा केंद्र गुजरात में जो स्थापन किया, पहला सेंटर, उससे पहले कोई दूसरा सेंटर नहीं था गुजरात में। सारे भारत के अन्य राज्यों में सेंटर खुले, लेकिन गुजरात में पहला सेंटर सन 66 में खुला। वो सोमनाथ मंदिर साबित हो गया। क्योंकि वहां भी विक्रमादित्य की आत्मा स्थापन करती है अपने तन मन धन से, और यहाँ भी
यज्ञ की संपत्ति से लगा करके वो सेंटर खड़ा किया गया, और जितने भी सेंटर थे वो दूसरे दूसरे ब्राह्मण निमित्त बने जमाने के लिए, लेकिन पालन सेंटर यज्ञ के लिए, यज्ञ के पैसे से बना, तो साबित हो गया ना। फिर बोला हाँ, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग के पंडित लोग बोलते हैं श्री भगवान ब्रह्मा जी को भृकुटी से जन्म हुआ बोलते हैं, है कि नहीं? किसका जन्म हुआ? भगवान शिव के जन्म शिव बाबू ब्रह्मा बाबा को भृकुटी से हुआ बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा के भृकुटी से जन्म हुआ, किसका? शिव का जन्म ऐसे बोलते हैं ना। भक्ति हम लोग कहीं नहीं पढ़े, मार्ग में कहीं नहीं पढ़े, ऐसा नहीं पढ़े। ब्रह्मा की भूटी से शिव का जन्म हुआ, माने शिव छोटा हो गया, ब्रह्मा बड़ा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा कहीं मार्ग के गुरु। जो ब्रह्म समाजी हैं, ब्रह्मा को मानने वाले हैं, उन्होंने ब्रह्मा का नाम ऊंचा करने के लिए अपना शास्त्र बोल दिया, बना दिया। क्या? ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्म पुराण में तो ब्रह्मा की महिमा करेंगे या दूसरे देवता की महिमा करेंगे? ब्रह्मा की महिमा करेंगे। विष्णु के जो फॉलोअर्स हुए वैष्णव संप्रदाय, उन्होंने विष्णु पुराण बना दिया। उस विष्णु पुराण में विष्णु की बड़ी महिमा दिखाएंगे या दूसरे देवता की बड़ी महिमा दिखाएंगे? विष्णु की बड़ी महिमा दिखाएंगे। शैव संप्रदाय वालों ने शिव महापुराण बना दिया, वो किसकी महानता दिखाएंगे? है? वो जानते हैं कि शिव शंकर एक ही है, तो उन्होंने शंकर की महिमा दिखा दी, शिव शंकर की। अब सच्चाई क्या है वो कौन बतावे? शिव भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, राम सीता भगवान, गणेश जी भगवान, हनुमान जी भगवान, कौन भगवान? जो जिसका फॉलोअर है, संगम युग में जिसने जिसकी पूजा की है। क्या संगम युग में ऐसे हैं कि नहीं? जो असली भगवान है उसको नहीं मानेंगे, क्या किसके पीछे लग जाएंगे? हैं? दीदी दादियों के पीछे लग जाएंगे, दादाओं के पीछे लग जाएंगे। उनके लिए वो ही भगवान, वो ही मेरे पति परमेश्वर। तो ऐसे तो होता ही है। जैसी शूटिंग हुई है वैसा ही क्या होगा? वैसा ही ब्रॉड ड्रामा बनता है। बाबा एक बात बड़ी शिक्षा थी पूछने की। चाणक्य का पाठ बड़ा ही उत्तम रहा है। हाँ, मौर्य वंश के रक्षक रहे हैं। चाणक्य का, बिंदुसार का और अशोक का शूटिंग तो यहाँ होगा ही ब्राह्मण परिवार में। तो ये समझना था कि चाणक्य का पाठ जो है प्रजापिता ने ही बताया, ये तो स्पष्ट है ना बाबा? है, ये स्पष्ट है ना? चलो हो सकता है, मान लिया। अच्छा चलो, हाँ आगे। तो ये अशोक जो है कौन से धर्म की आत्मा हुई? सम्राट अशोक जो तो बौद्ध धर्म कन्वर्ट हो गया है, बौद्ध धर्म का ही माना जाएगा। तो इसका शूटिंग तो बड़ा ही प्यारा होगा। जो जिस तरह अभी तो बता दिया। अभी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को राजयोग सिखाने की शूटिंग हो रही है, उनकी पढ़ाई चल रही है या दुनिया वालों की चल रही है? और धर्म वालों की चल रही है क्या? और धर्म वालों की तो पढ़ाई नहीं चल रही है, वो तो राजयोग नहीं सीखेंगे। राजयोग के सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। ये श्रेष्ठ कार्य जो है वो कोई धर्म पिताएं नहीं कर सकते, बुद्धवादी। श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठ
युग का आगमन वो ऊंचते ऊंच के द्वारा होगा या नंबरवार नीच के द्वारा होगा? ऊंचते ऊंच के द्वारा होगा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया है, शंकर बैठा हुआ है, आत्माएं खिंच रही है, बाबा मुरली में बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो नैन तो बहुत छोटे हैं, बच्चे तो देहधारी हैं, बड़ी बड़ी देह है, कैसे बैठ जाएंगे? है? अरे प्यार भरी दृष्टि होगी ना, दृष्टि की पावर से खींचेंगे ना, हल्के हो जाएंगे। और बाबा जो चंद्रगुप्त को जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ ऐसा हिस्ट्री में, जो चंद्रगुप्त है ना बाबा, चंद्रगुप्त, हाँ उसको जैन में कन्वर्ट हुआ दिखाया है, अशोक जैन में कन्वर्ट हुआ दिखाया है। हाँ जैन धर्म में कन्वर्ट हुआ, अशोक को बौद्धिज्म में और बिंदुसार को एक ट्राइबल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हुआ ऐसा दिखाया है। इसका चंद्रगुप्त एक थोड़ा ही हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हुआ है। हाँ जी, और कौन से चंद्रगुप्त की बात कर रहे हो वो हिस्ट्री निकालो। चंद्रगुप्त मौर्य वंश। कोई परिवार होता है तो उस परिवार में अनेक बच्चे होते हैं। बाप भी होता है। बाप जब तक है वर्चस्व में तब तक माँ किसको फॉलो करती है? बाप को फॉलो करती है। खुदा न खास्ता बाप न रहे तो माँ बड़े बच्चे को फॉलो करती है या नहीं करती है? करती है। बड़ा बच्चा न रहे तो जिसके हाथ में सत्ता आएगी उस बच्चे को फॉलो करेगी। ऐसे ही ये ब्राह्मण परिवार है। इस ब्राह्मण परिवार में से कन्वर्ट होकर के जो देवताएं बने हैं वो देवताएं, कोई देवताएं ऐसे हुए जो इस्लाम धर्म में चले गए, कोई ऐसे हुए जो बौद्ध धर्म में चले गए। बाप के बच्चे थे ना। कोई ऐसे हुए जो क्रिश्चियन धर्म में चले गए। 9 प्रकार के धर्म हैं, 9 प्रकार के धर्म में भारतवासी कन्वर्ट होते रहे। माँ कहाँ जाएगी? है माँ कौन से बच्चों का आसरा लेगी? सतयुग की आदि से ही वो शिव बाबा कौन है ये तो किसी को पता नहीं। सतयुग में सूर्यवंश आया, ब्रह्मा की सोल सूर्यवंश में चली गई। त्रेता में चंद्रवंश आया तो ब्रह्मा की सोल कहाँ जाएगी? चंद्रवंश में जाएगी या नहीं जाएगी? गई। इसी तरह कहानी आती है। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत बख्शीश में दी और बता दिया कि बॉडी का फल नहीं खाना,
बॉडी माने देव देवान। तो अब संगम युग में देवान का फल खाने की सबसे जास्ती आदत किसको पड़ी हुई? नहीं, उनसे पहले किसी को नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में देवान का फल किसने जास्ती खाया? अरे ज्यादा गोद में किसने खिलाया? खाया ना। तो द्वापर के आदि से वो संस्कार प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? हो जाता है। इसलिए उनके ग्रंथों में, मुसलमान के ग्रंथों में ये आता है कि ईव की नीयत खराब हो गई और उसने बादी का बीज का फल खा लिया। अब कोई ऐसा फल नहीं होता है, न कोई बगीचा था। ये तो शरीर ही बॉडी है, एक प्रकार की बाड़ी है जिसमें काम विकार का फल खा लिया और यहां से गिरना शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि इब्राहिम आया तब से गिरना शुरू हुआ। इब्राहिम सतो प्रधान आत्मा आती है या तामसी आत्मा आती है? वो गिराने के निमित्त बनती है क्या? नहीं, जिसमें प्रवेश करती है वो ब्राह्मण देवात्मा। संगम युग में पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, पढ़ाई को मनन चिंतन मंथन नहीं किया है, उन्होंने उल्टा ज्ञान उठा लिया कि जैसे बाबा दृष्टि देते हैं बच्चों को, ऐसे हमारी दृष्टि से भी सृष्टि सुधर जाएगी। और उन्होंने दृष्टि देना शुरू कर दिया। उनको देख करके छोटी छोटी कन्याओं माताओं ने भी दूसरों को दृष्टि देना शुरू कर दिया। अरे इंद्रियों को इंद्रियों का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? संग का रंग लगता है। ये शूटिंग यहां होती है और ब्रॉड ड्रामा कहां से शुरू होता है? द्वापर युग से। द्वापर युग से ये ड्रामा शुरू हो गया, इब्राहिम के आने से ही। और पतन हो गया। और बाबा है तुम्हारे परिवार सब आएगा है तुम्हारे परिवार सब आएगा तो बाबा कहते हैं ना, वो कब आएगा? कब आएगा? जब आप में मजबूती आ जाएगी तब आएगा। है पुरुषार्थ की मजबूती नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, हाँ, तभी आ जाएगा। हाँ, बाबा जो मैसूर का राजा है ना, उसने रानी अलबेलिया को श्राप दिया था कि संतान नहीं होने का। जो मैसूर का राजा ने जो रानी अलबेलिया को श्राप दिया था कि संतान नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा कहते हैं। और उसको एडप्ट करना पड़ता है। और अभी मैसूर में इसको किंग बनाया गया है। किंग बनाया गया है मैसूर में। हाँ, अभी हाल में हाँ, उसका नाम है यदुवीर कृष्ण रत्नावेड़िया। इसका क्या हुआ? वो राजा का नाम है कृष्ण यदुवीर है उसका नाम। कृष्णा यदुवीर। क्या किया उसने? वहाँ उसको एडप्ट करके उसको राजा बनाया गया। बच्चे को एडाप्ट किया। उसको मैसूर का राजा ने वो रानी को श्राप दिया था कि तुम्हारा संतान नहीं होने वाला है, इसलिए उसको एडप्ट करके राजा। तो उससे क्या होता है? उसने 400 वर्ष पहले ऐसा श्राप दिया था, अभी वो सच निकला। ओहो, पहले तो मैसूर में कोई राजा है भी कि राजा ही खत्म हो गई? राजा तो भी कोई है ही नहीं। डपोल संख्या क्यों करते हो कि मेरा बच्चा मैं गोद लूंगा तो वो राजा बनेगा? हाँ, हाँ, उसमें मक्का में
शंकर को पत्थर से मारता है। शंकर ने क्या ऐसा काम किया पत्थर को? कहाँ से शुरू हुआ शंकर को पत्थर मारना? जब मुसलमान भारत में आया, उसने सोमनाथ मंदिर लूटा, उस समय उसने गदा मार करके लिंग को तोड़ दिया और उसमें से हीरा निकाल लिया, और जो शंकर की मूर्ति नीचे रखी हुई थी उस मूर्ति को ले जा करके उसने अपने दरवाजे के सीढ़ियों पर उल्टा करके डाल दिया। क्या किया? उल्टा करके डाल दिया। तो उसके जो पौत्रे परपौत्रे जो कोई होंगे वो वही काम करेंगे या दूसरा काम करेंगे? वही काम कर रहे हैं। या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे शूटिंग करने वाले होंगे, पीछे से लात मारेंगे पीठ पे। और बाबा आप लोग कहते हैं दो मुख होते हैं, आप लोग कहते हैं दो मुख होते हैं। हर एक सांप को नहीं होते हैं, दुमुही सांप अलग होता है। हाँ होता है। उसी तरह अभी मनुष्य को ये भान में हुआ है दो मुख। हाँ भक्ति मार्ग में कहता है। ये हम तो नहीं समझते हैं। ये है दो दो बातें करता है तो दो मुख नहीं हुए। अरे जो आज बात कहता है वही बात कल करे। कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का सौदा हुआ, आज सौदा पक्का कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हम तुमको इतने पैसों में दे रहे हैं, कल मना कर दिया, अरे वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, किसी के प्रभाव में आकर के कह दिया था, हमने थोड़ी बोला, इतने का नहीं, अब तो हम डेढ़े दाम लेंगे। ये दो मुही की बात हुई या एक मुंह की बात हुई है? दो मुही बात हुई। बाबा हाँ जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ धाम जगन्नाथ धाम जो लक्ष्मीनारायण को मूर्ति दिखाता है, लक्ष्मीनारायण को मूर्ति दिखाता है, वो हाथ पर लक्ष्मी नारायण को जगन्नाथ में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति दिखाया है। हाँ। उसका हाथ काट दिया है। उसका हाथ काट दिया है। ऐसा क्यों दिखाया? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सारे जगत का विश्व का मालिक जब प्रत्यक्ष होगा, नई दुनिया की राजधानी बनने वाली होगी, उससे पहले जो जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाली आत्मा है शंकर, उसकी सहयोगी भुजाएं छोड़ करके चली जाएंगी या रह जाएंगी? चली जाएंगी। इसलिए जगन्नाथ की यादगार में मंदिर में उनकी भुजाएं काटी हुई दिखाई गई हैं। किसने काटी? महाकाली ने। महाकाली क्या करती है? जगन्नाथ की भुजाओं को, महाकाल की भुजाओं को काट करके सहयोगियों को मार करके उन सहयोगियों रूपी भुजाओं को अपनी कमर में चारों तरफ लटकाए लेती है और अपनी लज्जा बचाए लेती है। क्या कहा? अपनी लज्जा बताने के लिए उसने क्या किया? जितने भी सहयोगी हैं, सहयोग में बोलने वाले, सहयोग में काम करने वाले, उनको ही खत्म कर दो, कोई गवाह ही नहीं रहेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, महाकाली ऐसा विकराल रूप धारण करेगी कि जितने भी आसुरी पार्ट बजाने वाले हैं, और आसुरी पार्ट बजाने वाले तो इस दुनिया में सब हैं नंबरवार,
बोलो, इस दुनिया में नंबरवार असुर सब हैं या नहीं है? कुछ न कुछ गलतियां तो श्रीमत के बरखिलाफ सभी से होती हैं। और बाबा, हम लोग तो आसाम का है, ऊपर आसाम का है, हम लोग ऊपर आसाम का है। आसाम, हाँ, इसमें 10 आत्माएं हैं। 10 आत्माएं हैं। 10 लोग। हाँ, इसमें बूढ़ी माता है, बूढ़ी माता एक है। हाँ, और कलाश में जाने से कभी कभी बूढ़ी माता नहीं रहता है, तो हम कलश भाइयों का कलश करना मना। बिल्कुल जोड़ी 4 है। चलो बूढ़ी माता नहीं रहती है और मैच्योर्ड माताएं तो रहती रहती है। तो जो भी कुमार हैं, अदर कुमार हैं, वो क्लास में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर एक ही माता है और वो भी बूढ़ी है, हाथ पांव से तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकेगी, और जो पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बताए। कहीं नीयत खराब हुई और पीछे से कोई छेड़छाड़ करना शुरू कर दी तो बुढ़िया बचा सकेगी? फिर जोड़ी 2 या 3 हाँ, अगर और माताएं मौजूद हैं तो भाई लोग पीछे बैठ सकते हैं। इसीलिए हम लोग तो थोड़ा दिक्कत होता है। बूढ़ी माता एक है, साथ में जाते हैं, फिर भी हम लोग का भाई का अनुभव होता है कि बूढ़ी माता नहीं रहने से कलश नहीं करनी चाहिए। अब बूढ़ी माता भी नहीं है तो मना करेंगे ना। बूढ़ी माता तो रहते हैं, 2 है, बूढ़ी माता 2 है, युगल जोड़ी साथ नहीं रहते हैं, फिर भी कलश नहीं करने। कोई बात नहीं, अगर एक भाई है तो बाहर कुर्सी लेके बैठ जाओ। 2 भाई रहते हैं। 2 भाई हैं तो बैठो, पीछे क्लास में बैठ जाओ। कोई हरकत करेगा तो बैल में जरूर लड़ाई करेगा। बैठो। जो ये जो है वो है 34-35 के है, जो माता है, जो है तो कम उम्र का ज्यादा नहीं है। उनमें सब एक जैसी ज्ञानी थोड़े ही हैं, नंबरवार है ना। हाँ, और बाबा ने पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी सेवा की। बाबा ने पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी सेवा की, ब्राह्मण बच्चों का भी साथ रहा और अब तक करते हुए आ रहे। इतनी उमंग, उत्साह, सेवा का नशा, वो प्रेम, वो सच्ची निष्ठा, लगन, इतने सारा नशा, इतनी सारी ऊर्जा नशा का कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोग भी कभी कभी नशा की कमी का आभास होता है तो थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन बाबा में तो अनवरत वो नशा लगातार चलता रहता है। अभी तो बोला राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान के ऊपर इतना भावना रखना अच्छा है या खराब है? कि हमको जो कुछ भी देता है वो कौन देता है? देने वाला कौन है? उमंग उत्साह भी देने वाला कौन है? भगवान है। और गिराने वाले भी हैं कि नहीं? गलत करेंगे, गलत करेंगे, गिरा देंगे। जो गिराने वाले हैं वो भी है सामने और उठाने वाला भी सामने है। मुरली में बोला है कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं जो गिराए देते हैं, गिराने वाले हैं। हाँ, संबंध संपर्क में टकराहट होने से हो जाता। कोई उठाने वाले हैं। तो हमें
एक दूसरे को देखना है शिव बाबा को देखना या शिव बाबा को देखना है? बाबा को देखना। अगर निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है तो वो बीच में तो नहीं चला जाएगा। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा का विश्वास मम्मा के ऊपर जिनका विश्वास था वो यज्ञ छोड़ करके चले गए बहुतेरे। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर जिनका विश्वास था वो छोड़ करके यज्ञ चले गए। कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो ढेर सारे ऐसे जो कुमार का दादी के पीछे चले गए। तो देहधारियों के आधार पर हमारे पुरुषार्थ का आधार होना चाहिए या भगवान आया हुआ है इस विश्वास के आधार पर होना चाहिए। भगवान की बात हमेशा संकल्प श्रेष्ठ चलना चाहिए है। हमेशा संकल्प श्रेष्ठ चलेगा तभी संभव है। संकल्प तभी श्रेष्ठ चलेगा जब श्रीमत को अच्छी तरह से धारण करेंगे। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा ने जो भी बोला ब्रह्मा के मुख से गया वो पत्थर की लकीर है, उसे दुनिया में कोई काट नहीं सकता। जो काटेगा अंश मात्र काटेगा तो उसके अंश मात्र जरूर संकल्प खराब चलेंगे। बहुत काटेगा तो बहुत संकल्प खराब चलेंगे। मुरली हमारी लाठी है, इसलिए बाबा जोर देते हैं कि रोज क्लास करना है। बाबा की वाणी कभी मिस नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट हमारा उद्धार कर दे और वो पॉइंट छूट गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। और बाबा ये जो छिन्नमस्ता माता का जो चित्र दिखाते हैं उसका किसका पाठ है? जो एक हाथ से अपने ही सर काट करके एक हाथ में रखते हैं, दो आत्मा में खाली खून पी रही पीछा से निकला क्या छिन्न मस्तका? छिन्न मस्तका क्या? काली का ही रूप दिखाते हैं। काली, हाँ हाँ। एक हाथ से सर काट के दूसरे हाथ में रखते हैं और बाहर से जो खून निकलते हैं वो दो आत्मा साइड से पी रही है। सर काटने का मतलब है सर में रहती है आत्मा, देह में तो आत्मा नहीं रहती है, तो सर को देह से अलग कर दिया, आत्मा को देह से अलग कर दिया, माना देवान खत्म हो गया। आत्मा बाप की बन गई। वो देहभान तोड़ना जरूर है, चाहे संबंधियों का देहभान हो, चाहे धन संपत्ति का देहभान हो, चाहे दुनियावी पदार्थों का देहभान हो, देहभान जरूर काटेगी। और हाँ, बाबा बोलते हैं जो भी भारत बना या सुनाई नहीं तो वो जमीन तो तेरा नहीं है बाबा। पर्सनल बात करो, पर्सनल बात कुछ कह रही है, पर्सनल बात कुछ कह रही है। चलो पर्सनली सही, बुढ़ियों को कुछ और नहीं याद रहता है तो अपने अपने घर की, अपनी देह की, अपने बाल बच्चों की बातें याद रहेंगी। हाँ, बाबा बोलते हैं कि गीता का सवाल या बोलते हैं
यहाँ बाप दादा आएंगे और जमीन मेरा नहीं होगा। वो बात ये ना कि जमीन मेरा नहीं है, हैं? जमीन मेरा नहीं है। हाँ। बाबा कहते हैं गीता पाठशाला बनाओ, मदन वाला बाप दादा आवेंगे। आवेंगे। हाँ और जमीन जो है जहाँ रहती होंगी वो हाँ। जमीन उनका है नहीं, वहाँ बनाने का संकल्प चलता होगा। हाँ यही बात होगी। हाँ। तो बाबा कैसे पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन होगा। अरे आदमी मेहनत से क्या काम नहीं कर लेता है, मेहनत से पैसा नहीं कमा लेता है। पैसा कमा के क्या एक कमरा किराए पे नहीं लेता है, अपने रहने के लिए किराए पे कमरा लेता है कि नहीं। बाबा ने जब ये सत्संग शुरू किया, ब्रह्मा बाबा ने, तो बताया कि मम्मा की कोठरी से भी छोटा एक कोठरी थी जिसमें सत्संग शुरू किया। आज देखो कितना बड़ा हो गया है। तो इतनी लगन चाहिए ना, कंपनी का एग्जाम्पल तो डटे रहना चाहिए ना। हाँ